FMAB इस एनिमे सीरीज को सबसे हाई रेटिंग मिली है IMDb पे विद अ रेटिंग ऑफ 9.1, सरपासिंग डेथ नोट एंड अटैक ऑन टाइटन। पर इस एनिमे में क्या है? हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का। स्टार्ट करने से पहले मैं बस फुल मेटल अल्केमिस्ट और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। फुल मेटल अल्केमिस्ट एक एनिमे है जो कि फुल मेटल अल्केमिस्ट मांगा को फॉलो करती है, पर बीच में वो स्टोरी से डिविएट हो जाती है क्योंकि तब मांगा चैप्टर्स नहीं आए थे और फिर वहां से वो अपनी स्टोरी बना देते हैं। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड जो एनिमे है वो पूरी मांगा को फेथफुली फॉलो करता है। प्लॉट: हमें जर्नी दिखाई जाती है दो भाइयों की जिनमें से एक होता है अल्केमिस्ट। अगर अल्केमिस्ट नहीं पता है तो अल्केमिस्ट एक जादूगर है और अल्केमी जादू है। इस एनिमे में जो जादू दिखाया है उसके कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ भी दे दूँ, सपोज एक माचिस की तीली जो बनी किससे, वुड से, अब आप उससे कुछ भी बना सकते हैं मैजिक की मदद से अगर आपको अल्केमी आती है। एक बड़ा सा महल, एक नाव, एक लकड़ी से बना हुआ घर या फिर कुछ भी फर्नीचर, पर जिस साइज की माचिस की तिल्ली उठाओगे उसी साइज का आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। कोई भी हेरा फेरी उस चीज में नहीं हो सकती। और ऐसा भी नहीं है कि अगर लकड़ी है तो लकड़ी को मैं सोना बना दूंगा, लोहा बना दूंगा या फिर कुछ भी चुंबक बना दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज थी एंड प्रोडक्ट भी वही रहेगा। यही इसका सबसे बिलीवेबल एलिमेंट है। और ऐसा नहीं है अगर हमारा कोई कैरेक्टर जो हमें पसंद है उसमें कोई दिक्कत में है या परेशानी में है तो वो रूल्स को अपने हिसाब से बेंड कर लेता है। वो रूल्स को बेंड कर ही नहीं सकते और मोस्ट केस में रूल्स बेंड होते भी नहीं है उसमें, अनलेस सम वेरी पावरफुल कैरेक्टर्स कम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अल्केमिस्ट और अल्केमी समझ आ गई होगी। तो जर्नी हमें दिखाई जाती है दो भाइयों की जिनमें से एक होता है अल्केमिस्ट जिसका नाम है एडवर्ड एलरिक, जो कि सिर्फ 15-16 साल का है और ये काफ़ी बड़ी फीट है। वो अल्केमिस्ट एक्चुअली में गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, जो कि आपको आगे पता लगेगा। और उसके साथ जो कैरेक्टर है उसका नाम है अल्फोंस एलरिक, जो कि उसका छोटा भाई है, 1 साल छोटा। बैक स्टोरी हल्की सी, तो ये दोनों जो भाई हैं ये एक जर्नी में निकले हुए हैं अपनी बॉडीज रिवाइव या फिर वापस पाने के लिए, क्योंकि ये कुछ अपने पास्ट में ऐसा कारनामा कर देते हैं जो कि सभी अल्केमिस्ट में एक टाबू कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद वो इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि जो एडवर्ड है उसका हाथ और पैर नहीं है और जो अल्फोंस है उसकी पूरी बॉडी ही नहीं है, बस उसका सोल आर्मर में है। और इस पॉइंट से हमें स्टार्ट करवाई जाती है इनकी जर्नी और फिर वो आगे चल के अपनी बॉडी हासिल करते हैं या नहीं, ये इस एनिमे का पॉइंट है। इस एनिमे में काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होते हैं। इस एनिमे में काफ़ी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं हमें और सबका एक पर्पस होता है लाइफ में, मतलब किसी को कुछ अचीव करना है। जैसे एडवर्ड, हमारे इन प्रोटैगनिस्ट ने अपनी बॉडी रिकवर करनी है। जब वो अपनी जर्नी कर रहे होते हैं तब वो काफ़ी दोस्त भी बनाते हैं और थोड़े बहुत दुश्मन भी, जो कि आगे स्टोरी को इफ़ेक्ट करती है और काफ़ी ड्रास्टिकली करती है। इस एनीमे में हमें फिलोसोफर स्टोन का एक कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है जो कि मेरे को काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। अगर फिलोसोफर स्टोन नहीं पता तो आपने हैरी पॉटर देखी होगी। उसके फर्स्ट बुक में निकोलस फ्लेमेल ने जो फिलोसोफर स्टोन इन्वेंट किया था उसकी वजह से उसकी लाइफ काफ़ी एक्सटेंड हो गई थी, 700 साल कुछ। पर अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता हैरी पॉटर बुक्स में जो कि हमें यह बताए कि फिलोसोफर स्टोन एक्चुअली में बनते कैसे। इस एनीमे में हमें फिलोसोफर स्टोन के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है और वो मेरे को काफ़ी लॉजिकल लगता है, क्योंकि फिलोसोफर स्टोन का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा
चैलेंजिंग है आई गेस, बोलना नहीं चाहिए ना। खैर इस एनीमे के गुड पॉइंट्स मैंने बहुत बताए हैं, पर उसके कुछ बैड पॉइंट्स हैं जो कि इतने भी बुरे नहीं हैं अगर हम ध्यान से सोचें, पर मैं फिर भी बताऊंगा। इस एनीमे की एनिमेशन क्वालिटी मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पुराना एनीमे है और मैं अटैक ऑन टाइटन देखा था रिसेंटली, इसलिए वो डिफरेंस थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा ही हो गया। पर खैर कोई नहीं। इसका सेकंड मेजर इशू मेरे को ये लगता है कि जो सीरीज़ है वो प्रोग्रेस करने में काफ़ी टाइम लेती है स्टार्टिंग में। ऐसे तो हमें पता लग जाता है फर्स्ट 1-2 एपिसोड में कि कैरेक्टर्स ने करना क्या है, प्रोटैगनिस्ट को चाहिए क्या है, पर पहले 10-15 एपिसोड्स काफ़ी खींचे हुए लगते हैं मेरे को। ऐसा नहीं है कि मैं बोर होता हूँ, मेरे को मज़ा आता है क्योंकि इस एनीमे में भरपूर कॉमेडी है और उनका जो आर्ट स्टाइल है कॉमेडी दिखाने का वो भी काफ़ी अलग है, आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। पर मैं स्टार्टिंग में कुछ बड़े मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था और जब वो हुआ उसके बाद से स्टोरी ने अपना पिकअप लेना शुरू किया और वो अच्छी ही अच्छी होती गई। अगर आप कभी फ्यूचर में एफएमए भी देख लेते हैं तो मेरे को ज़रूर बताना कि क्या स्टार्टिंग इसकी सही थी आपके हिसाब से या नहीं। सो दिस रैप्स अप आवर वीडियो, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। काफ़ी लंबी खींच गई वीडियो वैसे। बाय। साइड नोट, अगर आप कभी भी इस एनीमे को देखते हैं और आपको कभी क्वेश्चंस राइज होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और अगर आप नेट पे सर्च मारते हैं तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लेना अपने उस आर्टिकल में कि वो एक्चुअली में फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड है या नहीं, जस्ट बिफोर यू लीव। अगर आपने डब और सब नहीं सोचा है तो बोथ आर इक्वली गुड, तुम दोनों में से किसी को भी देख सकते हो।